मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव, क्या फिर लगेगी कमल पर मुहर या हाथ को मिलेगा लोगों का साथ? देखिए गांव से लेकर शहर तक किसकी बनेगी सरकार। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रेस वार्ता और विशाल रैली निकालकर लोगों के दिलों को जीतने का प्रयास। अनूपपुर विधानसभा सीट के लिए कांग्रेस प्रत्याशी रमेश सिंह ने वोट करने के लिए मतदाताओं से अपील की। चुनाव प्रचार प्रसार के अंतिम दिन में पूरी ताकत झोंक दी। रैली और आम सभा करके जनता का आशीर्वाद लेने का प्रयास कर रहे हैं। अब अनूपपुर के वोटर किस दल पर मुहर लगाएंगे ये कहना मुश्किल होगा। तो चैलेंज उनके लिए, हमारे लिए नहीं है। जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता से मेरा विनम्र अपील है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट करें, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अब जिस हिसाब से कमलनाथ जी ने पिछले 2-3 सालों में संगठन को खड़ा किया है और अपने आप को प्रदर्शित किया है मध्य प्रदेश के अंदर, और उनका अनुभव काफ़ी 40-45 साल पुराना अनुभव है, हिस्ट्री का अनुभव है, सरकार का अनुभव है। तो हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में 5 सालों में आने वाली पीढ़ी। आपको एक बात और बताना चाहूँगा, जहाँ पर आप बैठे हैं यहाँ सड़क के ऊपर सड़क के ऊपर सड़क बन रही है। अभी 6 महीने पहले कालरी प्रशासन ने यहाँ सड़क बनाई थी, उसके बाद अभी नगर पालिका उसके ऊपर भी लीपा पोती करके सड़क बना दी। यहाँ पे भाजपा का अध्यक्ष है, उसने 45 लाख रुपए का विसर्जन कुंड बनवाया है, जो मध्य प्रदेश का अनोखा है। लोग विसर्जन कुंड इतना स्थायी नहीं बनवाते जितना स्थायी उसने बनवाया है। आप उसको गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करने वाली बात है। साथियों, मैं आपसे सिर्फ एक बात का अनुरोध करूंगा कि मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव का अंतिम दौर है। मैं एक बात आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश का बजट 2.25 करोड़ रुपए का है, जबकि मध्य प्रदेश में खर्च जो है शिवराज सरकार द्वारा उससे कई गुना अधिक 57 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रही है, और उसमें 34,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष ब्याज देना पड़ रहा है। कहते हैं कि हम विकसित मध्य प्रदेश बना दिए हैं, प्रगतिशील मध्य प्रदेश बना दिए हैं, आज स्वर्णिम मध्य प्रदेश बना दिए हैं। आज की डेट में एक जो बच्चा पैदा होने वाला भी होता है तो उसके ऊपर 57,000 रुपये का कर्ज है। ये कैसा स्वर्णिम मध्य प्रदेश है? मैं एक बात और कहना चाहूँगा अनूपपुर विधानसभा के संदर्भ में। यहाँ पर मैं पसान नगर पालिका क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। माननीय अनूपपुर ज़िले के लिए विकास नहीं, ये ऐसा मंत्री है जिसको आप लोग सब जानते हो कि जब कांग्रेस में रहा तो कांग्रेस का गड्ढा खोदता था, और भाजपा में है तो अपना जेब खाली भरता है, कोई काम नहीं कर रहा है, और ना आगे ये काम करने का इसका स्थिति है, क्योंकि असमर्थ है। ये असमर्थ आदमी क्या काम करेगा? और जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहाँ जहाँ है, चाहे वो नगर पालिका हो चाहे वो विधायक हो, खाली वो अपना काम कर रहे हैं, अपना जेब भर रहे हैं। और मैं तो यही कहूँगा, जनता से मेरा एकदम अनुरोध है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि हम लोग वादा करते हैं एकदम ईमानदारी से रमेश सिंह काम करेंगे और विधानसभा में विधायक बनाएं और आगे भोपाल उनको पहुँचाएँ, और पूरी तरह से 5 साल अगर वो काम करेंगे और पूरी ताकत लगा के काम करेंगे, यहाँ रोजगार देंगे, यहाँ व्यवस्था देंगे। भाजपा के शासन में डॉक्टर नहीं है, अस्पताल है, मास्टर नहीं है, स्कूल है, ये तो व्यवस्था है भाजपा की। और जो सड़क व्यवस्था है, यहाँ कालरी क्षेत्र है, सड़क का काम जो हो जाता है उसी को पेमेंट हो जाता है भाजपा सरकार में। तो ये भ्रष्टाचार अब ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। सब लोग से अनुरोध है, अनूपपुर विधानसभा के जनता से सादर प्रणाम करते हुए उनको आशीर्वाद लेना चाहता हूँ कि रमेश सिंह को भारी मतों से विजयी बनाएं और विकास की धारा को निरंतर बढ़ाएं, और हम लोग बहुत आगे
बढ़ाएंगे। मध्य प्रदेश में सरकार आ रही है, इसलिए आप लोग भी एक हिस्सा बने और एक ईमानदार आदमी डिप्टी कलेक्टर के पद को रिजाइन, यहाँ पटवारी का पद रिजाइन कोई नहीं करता, रिजाइन करके और काम कर रहा, इस युवा प्रत्याशी को आगे बढ़ाएं। पढ़ा लिखा आदमी है। अब जब से हमारी जिला पंचायत अध्यक्ष बनी है प्रीति सिंह, कांग्रेस की यहाँ गवर्नमेंट है नहीं, भाजपा के गवर्नमेंट के कारण हम लोग को फंड नहीं मिल पा रहा, हम लोग उसमें भी काम नहीं कर पा रहे। थोड़ा बहुत जो भी प्रीति सिंह काम करना चाहती है, कोई बजट लेना चाहती है, कोई फाइल तैयार करती है, कोई ना कोई अड़ंगा लगा के वापस कर दिया जाता है। इसलिए सरकार बनाए कांग्रेस की, रमेश सिंह को जिताएं और सब जगह विकास होगा, जिला पंचायत भी विकास होगा और ये विधानसभा में विकास होगा, पूरे मध्य प्रदेश में विकास होगा। धन्यवाद। सोशल मीडिया में लगातार ये जमकर वायरल किया जा रहा है, उन पे आरोप भी लगाए जा रहे हैं, ऐसा उनका कहना है, क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? देखो, जो गलत करता है, जो भी गलत करेगा, आप हो मैं हूँ, है ना, और वो मंत्री जी बनने के बाद मैदान हो गए, जनता को वो नहीं देख रहे हैं। और जो भाजपा का चाल चरित्र चेहरा है, तो भाजपा में जब उन्होंने गए, जब कांग्रेस में रहे तब ऐसा कोई वीडियो वायरल नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। जब वो भाजपा में गए तो भाजपा में जाने से भाजपा टाइप से हो जाते हैं। जो भी जाएगा, जो भी कार्य करता है वो भाजपा टाइप से, आप भाजपा के लोगों को देख रहे हैं। एक मैं आपको ऑडियो दिखा रहा हूँ, इसका जीता जागता सबूत है और ये सोशल मीडिया में लगभग पूरी तरह वायरल है और यही चाल चरित्र। तो मैं भी तो आपको चाहती हूँ। मैं भी तो तुमको जान से ज्यादा प्यार करता हूँ। इस बार लौट के आना, स्कूटी दिला दूंगा। कुछ इस तरह की बातें इन दिनों राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। भाजपा के कद्दावर आदिवासी नेता जो लगभग 3 दशक तक कांग्रेस की राजनीति करते आए हैं और पूर्व में दिग्विजय सिंह सरकार में मंत्री भी रहे। हालांकि 2018 के चुनाव में उन्होंने अनूपपुर से जीत हासिल की और विधानसभा तक भी पहुंचे। हुई बातचीत के कुछ अंश हम आपको सुना रहे हैं। हालांकि इस बातचीत में कुछ आपत्तिजनक अंश भी हैं जिन्हें सुनाया नहीं जा सकता। सुनिए बिसाहू लाल का अंदाज ए बयान। और वो उनका जन्म मैं इतना दिल से मानती हूँ आपको। तो भाई जाने तो कहना तो गाड़ी में तो दिक्कत हो जाता है, मेरे पास तो गाड़ी नहीं है ना। स्कूटी कहाँ है तो? और स्कूटी बिगड़े, पुरानी स्कूटी है, इतना दिन के, नया वाला बेटू ले गई। नया वाला लौट के आना पड़ेगा स्कूटी नया। हाँ, अरे बोल रही थी कि हम सुबह कल आएंगे, उसका ट्रांसफर वाला ही पैसा मेरे पास रखा है। लेके आना, करा दे। वो जानते हैं, उसका करा दीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, जबलपुर वाले का कॉल करा दूंगा। वो जो आदेश निकलवा दीजिए। अगर ज्वाइन कर लेगी ना तो दिक्कत हो जाएगा उसके साथ, नौकरी खतरे में आ जाएगी। ठीक है, कल करा दो। कल मैं आ जाऊंगी 9 बजे, ठीक है? हाँ, 9-10 बजे आ जाओ। हाँ, 10 बजे तक आते हैं तो फोन करवा के आदेश निकलवा दीजिएगा। हाँ ठीक, चला जाओ। और देखिए, अकेले रहती हूँ, आप बस मेरा कभी साथ मत छोड़िएगा। कहाँ छोड़ रहा हूँ आज तुमको, तो मैं जान से ज्यादा चाहता हूँ। तो मैं भी तो आपको चाहती हूँ, आप मेरे समझ। आप मेरी दुनिया है। मेरे घर कब आए खाना पे बताइए? अब देखो दिवाली हो जाए तो अच्छा। मेरे भी घर देख लीजिए कम से कम एक बार। आऊंगा ना। हाँ ठीक है, कल मैं आती हूँ 10 बजे, ठीक है? हाँ ठीक। अब ये जो है, ये दीपावली के पहले का 2-4 दिन का ये ऑडियो होगा और इतना वायरल हुआ पूरा मध्य प्रदेश में, हर एक जनता के प्रति। और 85 साल के आदमी, 76 साल के आदमी हैं ये, और भाजपा में जाते ही इनका चाल चेहरा बदल गया। ये विषय जो है बहुत ही जनता के प्रति, जनता के लिए कि हम किस नेता को चुन रहे हैं, कैसे हैं वो, तो ये जनता सोच चुकी है, समझ चुकी है। इसलिए हम पूरे मध्य प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं और जनता इस कांग्रेस के समर्थक लोग हैं, इनसे बात कर ले रहे हैं कि क्या तैयारियां हैं इस बार के विधानसभा चुनाव को लेकर के। भाई साहब, सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए। मैं नरेंद्र सिंह मुन्ना, जिला कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष हूँ और ये आपके जमुना बदरा पूरे ब्लॉक का प्रभारी हूँ। और जहाँ तक जो चुनाव की आपने बात किया, इस बार कांग्रेस पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी का चुनाव नहीं है, ये चुनाव जनता वर्सेस भारतीय जनता पार्टी हो गया है। पूरे क्षेत्र में जनता चुनाव लड़ रही है और जनता हम लोग को भरपूर सहयोग देती चली जा रही है।
18 वर्ष का ये जो कुशासन भारतीय जनता पार्टी का था, शिवराज सरकार जो थी, उसके कुशासन से परेशान होकर के, चाहे वो माताएं बहनें हों, भले ही उनको 1000 रुपये का ये लाडली बहना के नाम पर लालीपाप दे रहे हैं, वो भी समझ रही हैं, वो भी कहती हैं कि हमें ये 1000 रुपये के बजाय अगर हमारे बेरोज़गार बच्चों को 15,000 20,000 की नौकरी दे दी जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। इसी प्रकार से जो हमारे क्षेत्र में किसान हैं, किसान भटक रहे हैं। आज वो सोसाइटियों में जा कर के लोन लेकर के जो किसान खेती का काम करते हैं, उन्हें भरपूर दाम नहीं मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है कि हम ये जो 2040 रुपये की जो धान होती है उसे हम 2500 रुपये में ख़रीदेंगे, जो 2100 रुपये का जो गेहूं है उसे हम 2600 रुपये में खरीदी करेंगे। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी हमारी किसानों को, गरीबों को 2 पैसे की आमदनी बढ़ाने का काम करती है। कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत स्पष्ट विजन दिया है कि जो बिजली 100 यूनिट की जो खपत करेगा उसे हम बिजली का फ्री कर देंगे, मुफ्त कर देंगे, और जो 200 यूनिट बिजली जलाएगा उसे हम आधा रेट पर देंगे। वो भी कहीं ना कहीं पर हमारे आर्थिक उस पर असर डालता है। हमने बच्चों के लिए, कांग्रेस पार्टी ने एक तय किया है कि जो 5वीं तक के हमारे बच्चे हैं उनको हम 500 रुपये महीने का वो देंगे, वजीफ़ा देंगे। 10वीं तक के बच्चों को हम 1000 देंगे और 12वीं तक के बच्चों को हम 1500 रुपये का वजीफ़ा देंगे। निश्चित रूप से ये जो बच्चों की पढ़ाई का बोझ हमारे गरीब गुरुवार जनता के ऊपर आता है, उनके बच्चों के माँ बाप के ऊपर आता है, उसमें उनको निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक भारी उनकी समस्या का समाधान होगा। थोड़ी मदद ही बहुत मदद कहलाती है। कांग्रेस पार्टी ने सदैव गरीबों के लिए, सदैव हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लिए काम करने का काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी की एक नीति है, फूट डालो शासन करो। वो सदैव लूट का काम करते चले आए हैं। आज देखिए पूरे क्षेत्र में, चाहे वो सट्टा का कारोबार हो, चाहे वो गाय बैल मवेशियों को बेचने का, एक तरफ तो वो जय श्री राम का नारा लगाते हैं और दूसरी तरफ जितने शेल्टर हाउस चल रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में जितने शेल्टर हाउस चल रहे हैं, वो नाम तो मुसलमान का डाल देते हैं और उनके ही लोग, वो आरएसएस और भाजपा के लोग मिलकर के वो शेल्टर हाउस चला रहे हैं। आज आप पूरे भारतवर्ष के स्तर पर देखिए, सबसे ज़्यादा बीफ का जो सप्लाई हो रहा है आज भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हो रहा है। इनकी नीति का कोई ठिकाना नहीं है। बात तो ये किसान के विकास की करते हैं, और जब इनके नेताओं से पूछे, पिछले चुनाव में इनने कहा था कि हम 15 लाख रुपए हर व्यक्ति के खाते में पैसा डालेंगे। दूसरा इनने कहा था कि हम 2 करोड़ लोगों को हर वर्ष रोज़गार देंगे। अगर ये 2 करोड़ रोज़गार देने का काम करते, इनकी 9 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में चल रही है, आज एक भी व्यक्ति बेरोज़गार नहीं होता। आलम यह है कि हमारे गरीब बेरोज़गार 500 रुपये 700 रुपये का फॉर्म भरते हैं, उसके बाद में 2000 4000 रुपये लगा करके परीक्षा देने जाते हैं, और जब रिजल्ट का समय आता है तो वो कहीं पेपर लीक के नाम पर, कहीं पर किसी भ्रष्टाचार के नाम पर वो सारी रद्द हो जाती हैं, भर्तियाँ रद्द हो जाती हैं। आज कोई भी वैकेंसी इनके द्वारा नहीं निकाली जा रही है। कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उनने 500 रुपये में शिक्षाकर्मी, 500 रुपये में स्वास्थ्य कर्मी, 500 रुपये में पंचायत कर्मी, इस प्रकार से सभी विभागों में उनने एक उनकी सोच थी कि गांव का लड़का गांव के ही संस्थान में काम करेगा, अपना खा करके थोड़ा मोड़ा पैसा लेकर के सरकार का काम करता रहेगा। आज वो धीरे धीरे चलते चलते कोई 45,000 कोई 50,000 रुपये तनख्वाह पा रहे हैं और अच्छे ढंग से वो नौकरी कर रहे हैं, उनका परिवार का भरण पोषण बढ़िया हो रहा है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने जो लाया अतिथि शिक्षक में बताइए 3,000 रुपये में उनसे नौकरी कराते हैं वो। आज गांव में एक हरवाह अगर हम किसान लोग अगर एक हरवाह लगाते हैं, उसको भी हम 15 से 20,000 रुपया 50,000 रुपया तक का वो सालाना हम उनको पैसा देते हैं, खाना पीना देते हैं। ठंडी का सीज़न आता है तो उनको कंबल चादर देते हैं, स्वेटर देते हैं, और ये 3,000 रुपये में हमारे अतिथि शिक्षक से काम कराते हैं। उसमें भी 12 महीने उन्हें काम नहीं मिलता है। अगस्त में वो लड़का फॉर्म भरता है, जुलाई में फॉर्म भरता है, अगस्त में उसकी भर्ती होती है, और जैसे ही मार्च का महीना आता है उसे नौकरी से पृथक कर दिया जाता है। ये इनका बड़बोलापन है, बेवकूफ़ बनाने का एक कार्यक्रम है। इनके पास में कोई नीति नहीं है, किसान के लिए कोई नीति नहीं है, बेरोज़गार के लिए कोई नीति नहीं है, माताओं बहनों के लिए। हमारे कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, हम 500 रुपये 460 रुपये में सिलेंडर दे रहे थे, 60 रुपये लीटर हम तेल दे रहे थे।
आज वो डबल हो गए। सिलेंडर तो 3 गुना जा करके बढ़ गया, 1200 रुपये बढ़ा हुआ है। अभी चुनाव के कारण दबाव में आकर के जब हमारी कांग्रेस पार्टी ने घोषणा किया, और कांग्रेस पार्टी की जहाँ भी सरकार है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, जहाँ भी कांग्रेस पार्टी की सरकार है, वहाँ सभी जगह हम 500 रुपये में सिलेंडर दे रहे हैं। इसका मतलब है कि सिलेंडर का रेट 500 रुपये है। 18 साल तक इनने 1200 रुपये लेकर के लूटा है। 700 रुपये प्रति सिलेंडर इनने जनता का लूट किया है। ये जनता को लूटने के लिए खुलेआम लूट की सरकार है। इनके पास कोई आम जनता के लिए, गरीब गुरुआ के लिए कोई विजन नहीं है। जब भी अभी देखिए, राष्ट्रीय स्तर का इनका नेता अमित शाह, जब पिछली बार इनकी 2 करोड़ की घोषणा हुई, 15 लाख रुपए खाते में देने की घोषणा हुई, जब आप जैसे पत्रकारों ने उनसे पत्रकार वार्ता में पूछा तो उन्होंने कहा कि किसी के खाते में कभी 15 लाख जाते हैं क्या? ये चुनावी जुमला था। तो इनकी घोषणाएं चुनावी जुमले हैं, ये खुद कह रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर का नेता है, गृह मंत्री है आज, जब वो खुद कह रहा है कि ये सारी चुनावी जुमला है, तो फिर हम कैसे माने कि ये अगला जो वादा कर रहे हैं। अभी आप बदरा में जहां हम खड़े हुए हैं, बदरा में पिछली बार अभी जो हमारे कांग्रेस पार्टी से भाग करके भारतीय जनता पार्टी में गए थे नेताजी, मंत्री पद से सुशोभित हुए, और उन्होंने कहा था कि हम यहाँ पर 30 बेड का हॉस्पिटल खोल देंगे। बताइए, बदरा के लोग कोई भी बता दें कि 30 बेड का हॉस्पिटल कहीं पर दिख रहा है क्या? उसकी नींव तक नहीं पड़ी है। तो भारतीय जनता पार्टी में जो भी जाता है